हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के संपूर्ण इतिहास के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, शब्दावली एवं संविधान में संशोधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का इतिहास भाग 1। भाग 1 में हम जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का संशोधित अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, 1786 का अधिनियम, 1793 का राजपत्र और 1813 का राजपत्र। पहले हम जानेंगे भारतीय संविधान के इतिहास एक परिचय। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया था उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मॉनसन, बैरवेल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मद्रास तथा बम्बई के प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है और वे लोक सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा अब 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। अब हम जानेंगे 1781 का संशोधित अधिनियम क्या था। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कानून बनाने का उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। भारतीय संविधान के इतिहास में जो भी चीज़ें हुई उसमें पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 भी शामिल था। इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। भारत में गवर्नर जनरल का परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। इंग्लैंड में 6 आयुक्तों कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में
एक ब्रिटेन का अर्ध मंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल को कंपनी के भारत सरकार के नाम आदेशों एवं निर्देशों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया, अर्थात बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामले में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। चाय और अफीम के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर अन्य व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए। अब हम जानेंगे 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। 1833 चार्टर एक्ट क्या कहता है? पहला है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। केंद्रीय विधानमंडल की नींव पड़ी। विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। दास प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया। अब हम जानेंगे 1793 का राजपत्र के बारे में। कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था। अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी, वो हम जानेंगे। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित की गई। अब हम जानेंगे 1813 का राजपत्र क्या था। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। प्रमुख प्रावधान क्या थे, अब हम देखेंगे। ये कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। अगले वीडियो में हम 1813 के राजपत्र के बाद हम डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।